एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत चुके थे। तभी एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था। उस शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत ही ज़्यादा बड़ाई सुनी हुई थी, किंतु वह महात्मा बुद्ध की बड़ाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा, क्यों न मैं महात्मा बुद्ध की परीक्षा ले लेता हूँ। और यह सोचते हुए शिकारी ने पहले तो महात्मा बुद्ध को एक पत्थर मारा। पत्थर मारते हुए वह देख रहा था कि महात्मा बुद्ध कोई न कोई तो प्रतिक्रिया जरूर करेंगे, परंतु महात्मा बुद्ध ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। फेंके गए पत्थर से मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरी आत्मा को नहीं। शिकारी बहुत देर तक यह सोचता रहा कि महात्मा बुद्ध अब तो कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, कुछ ना कुछ तो वो बोलेंगे ही, किंतु महात्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। पुनः शिकारी ने एक पत्थर फिर से फेंका और महात्मा बुद्ध के आँखों के ऊपर जा लगा और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को ये आभास हुआ कि उनके शरीर से रक्त बह रहा है, किंतु वह फिर भी अपनी तपस्या में लीन रहे। वह बिल्कुल भी उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, वह नहीं उठे। शिकारी को अब गुस्सा आया और उसने पुनः एक पत्थर फेंका और महात्मा बुद्ध को जा लगा। महात्मा बुद्ध के शरीर से अब खून और भी अधिक बहने लगा। इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध के आंखों से आंसू आने लगे। शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको अब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही सरलता के साथ में कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन को नहीं, मेरे मस्तिष्क को नहीं। शिकारी बहुत ही ज़्यादा अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपके आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने फिर से कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के कारण मेरा शरीर, मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रो रही है। तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सज़ा मिलेगी? बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया, नतमस्तक हो गया और उसने क्षमा याचना की। महात्मा बुद्ध बहुत ही ज़्यादा क्षमाशील व्यक्ति से उन्होंने तुरंत ही शिकारी को क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन यापन करने लगा। उसने हमेशा के लिए महात्मा बुद्ध का शिष्य बनने की कसम खाई।